अज़ीज़ान मोहतरम, ज़खाइरुल अक़वा जो किताब है उसमें ये रवायत मौजूद है कि जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको गुस्ल कफ़न दे रहे हैं और ये तमाम मराहिल तय कर रहे हैं। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कोई हस्ती मौजूद है तो वो हस्ती हैं हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो उस वक्त के इमाम की हैसियत से मौजूद हैं, क्या वो ये नहीं जानते, नाउज़ बिल्लाह, वो क्या ये नहीं जानते कि शरीयत के क्या आदाब हैं, मासूम को गैर मासूम देख सकता है या नहीं, मासूम का गुस्ल कफन गैर मासूम कर सकता है या नहीं? यकीनन वो जानते हैं। और ये सब कुछ जानने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखा है। इसके मायने ये हैं कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मासूम हैं और उनके लिए ये जायज़ है कि वो मासूम का गुस्ल कफन कर सकते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा कि मेरे चचा अब्बास क़यामत के दिन एक ऐसा बुलंद मकाम और मर्तबा रखते होंगे कि तमाम शहदा उन पर रश्क करेंगे। अब ये जब हम अरबी देखिए और अरबी लुगत को देखिए और उसके तर्जुमे की तरफ जाइए और उसकी डिटेल और ट्रांसलेशंस देखें और फिर वो जो हरूफ अदा हुए और जो हरूफ लिखे गए अरबी में उनका क्या तर्जुमा बनता है, तो इसमें तमाम शहदा का लफ्ज़ आया है, यानी वो शहदा जो वाक़ई करबला से पहले भी थे और वाक़ई करबला के बाद भी थे। यानी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मकाम और मंजिलत इस कदर बुलंद है कि रोज़े हश्र तमाम शहादा, यानी वो शहादा के जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उनको खाना रिज़्क़ मेरी तरफ से मिलता है, वो जिंदा हैं, उनके बुलंद मकाम है, बुलंद दराजात है, जन्नत में उनके लिए घर हैं और वो तमाम तर चीज़ें, इस सब के बावजूद अगर शहादा में कोई हस्ती सरदार है उनकी तो वो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की है। और फिर जब हज़रत जनाबे सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रोज़े हश्र वाले दिन तशरीफ़ लाएंगी, मक़तल लऊफ़ में ये रवायत मौजूद है, तो बीबी से पूछा जाएगा कि आपके पास उम्मत की शफ़ाअत के लिए क्या है, तो बीबी ये फरमाएंगी कि मेरे पास मेरे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू मौजूद हैं जो कि उम्मत की शफ़ाअत के लिए काफ़ी हैं। तो पूरी उम्मत की शफ़ाअत के लिए अगर किसी हस्ती की ज़रूरत ली जा रही है, किसी हस्ती का सहारा लिया जा रहा है और हस्ती का भी नहीं, उसके जिस्म के आज़ा का सहारा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शफ़ाअत के लिए यही काफ़ी हैं, तो क्या वो हस्ती गैर मासूम हो सकती है? और एक और आपके सामने मैं दलील पेश करूं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने मुहिब्बीन को, अपने फॉलोअर्स को, अपने शियों को, अपने पैरोकारों को जो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का तरीका समझाया, उसमें जो ज़ियारत के अल्फाज हैं ज़ियारत हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के, उसमें क्या कहते हैं? ए अब्दुस सोहले, आप पे सलाम हो, अल्लाह मलाइका मुक़र्रबीन अंबियाए सालिहीन की तरफ से सुबह शाम दरूदो सलाम पहुँचें। तो एक ऐसी हस्ती कि जिस पे इमाम कह रहे हैं कि अल्लाह का सलाम पहुँचे, रसूल खुदा का सलाम पहुँचे, तमाम अंबिया का पहुँचे सलाम, मलाइका मुक़र्रबीन का सलाम भेजे, तो क्या वो एक गैर मासूम पे ये सलाम भेजे जा सकते हैं? इस तरह की मुतअद्दिद दलाइल मौजूद हैं, इस तरह की मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं जो कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत को वाज़ेह कर रही हैं। लिहाजा ये कहना कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मासूम नहीं है, ये सरासर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है। ये कहा जा रहा है कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के कहर और गज़ब से डरिए, इसलिए क्योंकि आप उनको उनके आका के साथ मिला रहे हैं। तो क्या आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर आइमाए तहरीन अलैहिमुस्सलाम के खैर और गज़ब से नहीं डरना चाहिए? उनसे खौफ नहीं करना चाहिए कि आप एक ऐसी हस्ती के बारे में जो कि उन सब की जान है, जो कि उन सब के लिए दिल अजीज हस्ती हैं, जिनके बारे में वो इस तरह के जुमले कह रहे हैं, अब वो सौलह कह के मुखातिब कर रहे हैं, शहदा पे फजीलत दे रहे हैं, एक मासूम आयमा के गुस्ल कफन में उनको शरीक कर रहे हैं, उनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो गैर मासूम हैं। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी शहादत के मौके पे फरमाया था कि ए अब्बास, अब हुसैन की कमर टूट गई है, अब मेरी तदबीर खत्म हो गई है, अब दुश्मनों ने मेरी कमर तोड़ दिया और मेरी तदबीर को कमज़ोर कर दिया है। ये जुमले शहजादा अली अकबर की शहादत पे नहीं कहे गए, ये जुमले इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत पे नहीं कहे गए, ये जुमले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत पे नहीं कहे गए, ये जुमले ज़ुहैर बिन कैन की शहादत पे नहीं कहे गए, ये जुमले हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर की शहादत पे नहीं कहे गए। ये जुमले अगर किसी हस्ती की शख्सियत, किसी हस्ती की शहादत पे कहे गए हैं या किसी हस्ती की को खराज तहसीन पेश करने के लिए कहे गए हैं, या एक ऐसी हस्ती की जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घंटों रोए हैं, तारीख में हमें ये मिलता है, मक़तल लहूफ की रवायात के मौजूद हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस हस्ती पे सबसे ज़्यादा गिरिया किया है वो उनके भाई हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, मेरी जान तुम पे कुर्बान हो। तो क्या हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि फर्जंदे रसूल हैं, जिनके बारे में हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये वही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है जो कि हजरत अब्बास के लिए फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे भाई, तुम पे मेरी जान कुर्बान। तो क्या एक वक्त के इमाम, क्या एक मासूम हस्ती, क्या एक आइमा एक गैर मासूम के लिए जुमला कह सकते हैं? ये तमाम बातें, ये तमाम दलाल, ये तमाम तर जुमले, ये तमाम तर ज़ियारतनामे, ये तमाम तर रवायात इस बात पे दलालत करती हैं कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मासूम थे, मासूम हैं और ता वक्त आखिर वो मासूम रहेंगे। इसलिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनकी गाइडेंस के लिए, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम उनकी गाइडेंस के लिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी गाइडेंस के लिए, तो एक ऐसी हस्ती कि जिनको ऐसे आइमा ने तरबियत दी है, ये कैसे मुमकिन है कि उनकी जिंदगी में किसी किस्म का भी गलत फेल या गलत अमल मौजूद हो। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम दुनिया की तमाम तनजासतों से बहुत पाको पाकीज़ा हैं, उनका एक बहुत बुलंद मकाम और मर्तबा है। और हमें हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत पे ये कहने की बजाय कि वो इसमें कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी में आते हैं और वहाँ से दलाल चाहिए और यहाँ से दलाल चाहिए, इस्लाम में बिद्दतों का आगाज़ ही उस वक्त हुआ कि जब मुसलमानों ने, जब इस दुनिया के इंसानों ने अल्लाह के भेजे हुए खलीफों को, अल्लाह के भेजे हुए हुक्मरानों को, अल्लाह के भेजे हुए ओहदेदारों को उनके मनसब से हटाया है और अपनी मर्जी के लोगों को उन जगहों पे सेट किया है, और जो कि असल हकदार थे उनके बारे में ये कहा गया कि हमें दलाइल की ज़रूरत है, हमें कुरान से दलील चाहिए, हमें सुन्नत से दलील चाहिए, हमें रवायात से दलील चाहिए, तो फिर ही तो इस्लाम में बिद्दतों का आगाज़ हुआ है। तो बेहतर ये है कि हम सकीफ़ा की तारीख को ना दोहराएं और वो हस्तियाँ कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम, मंजिलत और रुतबा दिया है, हम उनके रुतबों को समझें, हम उनके महराज को समझिए, हम उनकी ज़िंदगी और उनकी शख्सियत को समझिए और अपनी जो गुनाहगार ज़िंदगी है, अपनी जो निजासतों से भरी हुई ज़िंदगी है, जो गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी है, उसको पाक व पाकीज़ा करने के लिए इन हस्तियों से मदद मांगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की हकीकी मारिफत अता करे, हमारे दिलों को और हमारी रूह को और हमारे नफ्स को हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत से सरशार करे, इसलिए क्योंकि हमारी असल बका इसी में है। हमारे लाखों सलाम हो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।